हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 74 समझाऊंगी, जिसकी डेट है हमारे पास 18 जनवरी 2021। ठीक है। वर्कशीट का टॉपिक आज हमारे पास क्या है? अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पेपर। देखो, ये कोई चैप्टर नहीं है आपके पास, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है ना कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझा रखा है और कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा है डियर स्टूडेंट हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर क्यों लिखा है? 18 जनवरी की वर्कशीट है तब भी, क्योंकि ये आपके पास इस साल की ये फर्स्ट वर्कशीट है मैथ्स की। जनवरी की तो ये फर्स्ट ही वर्कशीट है, इसलिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, एज यू आर अवेयर दैट सीबीएसई हैज इशूड इट सैम्पल पेपर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ सेशन 2022-21 and we have completed the syllabus in our last worksheet. तो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन पेपर पैटर्न इन दिस वर्कशीट। तो आपसे वो क्या कह रहे हैं कि सीबीएसई ने आपको पता ही है कि सैंपल पेपर इशू किए हैं बेसिक के लिए और स्टैंडर्ड के लिए, है ना। अब बेसिक का तो हम कर भी चुके हैं, स्टैंडर्ड का रह गया है। तो स्टैंडर्ड की वीडियोस भी आपको जल्द ही मिल जाएंगी। तो बेसिक की जो वीडियोस है उसकी लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। साथ के साथ सिलेबस कंप्लीट हो गया है वर्कशीट से, ठीक है। लास्ट वर्कशीट में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो आपको सारी ही वर्कशीट बहुत अच्छे से करनी है, 1 से लेके 73 तक की वर्कशीट्स, ठीक है। प्लस एनसीईआरटी भी करने हैं, तो एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स तो मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है ना। उनकी भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। साथ के साथ सपोर्ट मटेरियल, आप सभी को पता है डीओई ने आपको एक सपोर्ट मटेरियल दे रखा है, तो उसके भी कुछ चैप्टर्स मैंने आपको करा दिए, ठीक है। मैं उसकी भी लिंक दे दूंगी और आगे के जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर भी है डीओई के 2, जिसमें से एक हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। एक की वीडियोस मैंने डाल दी है, वो भी एक रह रहा है, तो वो भी जल्द ही मिल जाएगा आपको। मेरी पूरी कोशिश है कि इस मंथ तक आपको ये सारी चीजें मैं प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। वर्कशीट आपको अच्छे से करनी है 1 से 73 तक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन पेपर का पैटर्न इन्होंने दिया। ये पैटर्न भी मैंने आपको समझा रखा है वैसे अपनी एक वीडियो में, जिसमें क्वेश्चन पेपर की वीडियो जो मैंने आपको बनाई है उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, ठीक है ना। देखो, आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो 2 पार्ट में आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में 2 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, मतलब सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ठीक है। दोनों ही 1-1 मार्क ईच आएंगे। सेक्शन 1 में जो है ना आई पार्ट जो होगा, इसमें टोटल 16 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क ईच। अब फिर चाहे वो ट्रू फॉल्स हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे वो 1 वर्ड हो, ठीक है। जो सेक्शन सेकंड आएगा, ये आपके पास केस स्टडी क्वेश्चंस आएगा, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे 17 to 20 होंगे 1-1 मार्क पर, ये एमसीक्यू टाइप होंगे। तो 5 सब पार्ट्स होंगे, उसमें से आपको कोई से भी 4 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। ये पूरा पैटर्न भी मैंने आपको समझा रखा है पेपर का, और जो हमने डीओई के प्रैक्टिस पेपर किया और बेसिक सैंपल पेपर किया है वो इसी पैटर्न पे ही किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमसे यहाँ क्या कह रहे हैं। तो आज आपको इन्होंने सेक्शन 1 बताया, टाइप ऑफ क्वेश्चन इंक्लूड इन सेक्शन 1, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क के। तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे और फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ठीक है। देखो, जैसे कि आपको यहाँ पर ये कह रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी फॉर द एपी। तो एपी का एक क्वेश्चन इन्होंने 1 मार्क का दे दिया, एपी एक दे दिया आपको और आपसे पूछ रहा है ए और डी बताओ। तो एपी में ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो ए तो आसानी से निकल गया 34। अब बात आती है डी की, तो डी कैसे निकालोगे? A2 माइनस A1, है ना, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करके। तो 32 माइनस 34 तो कितना आ जाएगा? -2। तो ए और डी आपका यहाँ निकल गया, ठीक है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, जितना शॉर्ट हो सके उतने ही शॉर्ट में कीजिएगा, ज्यादा टाइम इन पे मत लगाइएगा, ठीक है। सेकेंड में आपसे यहाँ पर कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड वाई एक्सिस। अब देखो, ये चैप्टर नंबर 7 का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हमने इसको एनसीईआरटी से कर रखा है पूरे चैप्टर को, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस बताना है तो क्या -5 और 8, और दूसरा आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब होता है 0 और y, जिसपे x के कोऑर्डिनेट्स जो है वो 0 होते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं ना हम, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। चलिए लगा देते हैं बस। तो x2 माइनस x1 ना, आप किसी को भी ले सकते हो, x2 x1 ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इनको ले लिया है। तो 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 25। और यहां पर क्या करें? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो डी कितना आ जाएगा आपके पास। अब आपको क्या करना है, देखो वाई स्क्वायर को तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, 16y को भी यहाँ नहीं कर सकते। हाँ, 25 और 64 को आप जरूर प्लस करके लिख सकते हो, ठीक है ना। तो वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 89। ठीक है, 25 में 64 प्लस किया तो 89, बस यही आपका आंसर है, यही आप इसे छोड़ दो। ठीक है, सिर्फ डिस्टेंस बताना था, हमने यही बता दिया। अगर ये 2 या 3 मार्क्स का आता तो इसको आगे सॉल्व करते। ठीक है, थर्ड में कह रहे हैं द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लास साइज। चैप्टर नंबर कौन सा है ये, 14 है ना, जिसको हम ऐसे निकालते थे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करके उनका डिफरेंस निकालते थे, तो वो था क्लास साइज। ठीक है, फिर है द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 14, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस। डायमीटर दे रखा है सेमी प्रोटेक्टर का, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का, कुछ ऐसी सी शेप का होगा ना, इसका सर्कमफेरेंस निकालना है। तो देखो कहाँ निकालते हैं, यहाँ करते हैं हम इसको। सबसे पहली बात तो आपको डी दे रखा है 14, तो आप यहाँ से आर निकाल सकते हो 14/2 करके, तो वो आ जाएगा आपके पास 7 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, पेरीमीटर बोलो या सर्कमफेरेंस बोलो एक ही बात है ना। ठीक है, तो अब वो कैसे निकालने वाले हो आप यहाँ पर, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए उसके लिए। तो देखो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr, लेकिन यहाँ पर सेमी सर्कुलर की बात कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 2 तो करना पड़ेगा, सेमी सर्कुलर तो ऐसा सा होगा ना। तो चलो ये तो मिल गया πr, प्लस यहाँ पर आएगा 2r। 2r मतलब ये तो लेंगे नीचे वाली, जब सर्कल बनाते हैं तो ये हट जाता है ना, बट सेमी सर्कुलर में तो ये आता ही आता है, तो यहाँ पर 2r भी जोड़ेंगे। ठीक है, अब आप करोगे कैसे इसको, देखो πr, यहाँ बचा πr प्लस 2r। ठीक है, पाई की जगह पाई की वैल्यू लिख देते हैं 22/7, आर की जगह क्या लिखे 7 प्लस 2 इंटू में 7, तो ये तो कट हो गया, तो क्या बचा 22 प्लस 14 प्लस कर दो 36 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके पास एक वर्कशीट में भी है इस चैप्टर की, जहां से वर्कशीट शुरू हुई है ना, तो उसमें भी है ये सेम क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, रिवीजन में भी आपको दिया है। ठीक है, वर्कशीट्स में भी था पहले की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, सेक्शन 1 तो खत्म हो गया। For section 1 questions, the answer should be very short and to the point. It should be answered in 1 or 2 line. कह रहा है 1 या 2 लाइन में ही आंसर देने हैं। तो जैसे कि मैंने तो आपको यहाँ पर समझाया ना कि डी निकाला आपने, आप उसको यही ब्रैकेट में निकाल के दिखा सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया देखो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप साइड में ही लिख दोगे और बस इसे 2 स्टेप में ही खत्म कर दोगे। ठीक है, ज्यादा लेंदी नहीं करने हैं आपको। अब बात आती है सेक्शन 2 की। तो सेक्शन 2 हमको पता है केस स्टडी क्वेश्चन है, जो ये इसी बार ऐड हुए हैं, लास्ट ईयर तक नहीं आते थे केस स्टडी वाले। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अंडर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, पहले रीड कर लेते हैं क्या है। दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस्ड बाय सीबीएसई फॉर दिस सेशन। इन केस स्टडी क्वेश्चंस वी टेक अ सिचुएशन फ्रॉम आवर सराउंडिंग और फ्रॉम डेली लाइफ। सम क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड बेस्ड ऑन द सिचुएशन। We solve these questions using the concepts of formula we have studied so far. The question asks for MCQ, so you have to choose the correct option. There is no need to solve the question in detail. इस चीज को याद रखिएगा। Find the answer to the question and write down the correct option. देखो आपसे कह रहा है जो केस स्टडी क्वेश्चंस है ना, उसमें MCQ आएंगे, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अब वो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्वेश्चंस को आपको डिटेल में सॉल्व नहीं करना है, आंसर निकालना है और सीधा करेक्ट ऑप्शन उसको लिख देना है, तो डिटेल में कुछ भी नहीं करना है हमको। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दे रखा है इस पे बेस्ड, चलो देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन इन्होंने केस स्टडी पे दे दिया, ये आपके डे टू डे लाइफ का दे सकता है या फिर कोई बुक का जो कंसेप्ट है उस पर आपके लगेंगे सारे बुक के ही कंसेप्ट। ठीक है, जैसे इन्होंने आप देख रहे हो कि किसका प्रोबेबिलिटी का दे दिया केस स्टडी क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्या है। पंकज एंड भावेश आर प्लेइंग कार्ड्स। Before starting the game, Bhavesh removed black prime number card and red queen from the deck. Pankaj draw a card from a deck. If the card of king arrive, then Pankaj win the game. देखो क्या कह रहा है, ये दो जने हैं पंकज और भावेश, ये दोनों ना कार्ड से खेल रहे हैं। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, होते हैं ना 52। अब उन 52 कार्ड्स में जो 26 कार्ड होते हैं वो रेड होते हैं। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपको एग्जाम में ये नहीं लिखने हैं। फिर
13 और 13 होते हैं, फिर यहाँ पर 13 और 13 होते हैं। आप चाहो तो इन्हें एग्जाम में साइड में शॉर्ट में बना सकते हो ताकि आप जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर दे सको। अब आपसे क्या कह रहा है पता है, आपने क्या किया, प्राइम नंबर वाले जो ब्लैक कार्ड है वो सारे ही हटा दिए। तो ब्लैक कार्ड में प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 3, ठीक है, और कौन सा हो सकता है, 2 भी हो सकता है, प्राइम नंबर तो 2 भी होते हैं, 2, 3, 5, 7। तो ब्लैक कार्ड में 13 और 13 होते हैं, 13 स्पेड होते हैं और 13 क्लब होते हैं। दोनों में से ही तो ये 4-4 कार्ड हटाए होंगे, तो इंटू 2 कर देते हैं। तो इसका मतलब 8 कार्ड आपने ये हटा दिए, 52 में से 8 को हम माइनस कर देते हैं। अब बात आती है साथ के साथ आपने ना रेड क्वीन भी हटा दी है। तो रेड क्वीन होती कितनी है, एक हर्ट में होगी और एक डायमंड में होगी, 2 ही होंगी ना। तो यहां से आपने वो 2 रेड क्वीन भी हटा दी, तो टोटल आपने 10 कार्ड्स हटा दिए। तो बचे कितने कार्ड्स आपके पास, 42, ठीक है। अब अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ना तो आपसे यही पूछ रहे हैं, द रिमेनिंग कार्ड्स इन द डेक आर, निकल गया 42, ठीक है। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं हाउ मेनी फेस कार्ड आर लेफ्ट इन द डेक, फेस कार्ड कितने रह गए। तो फेस कार्ड वैसे होते कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो एक में 3 होते हैं, एक सेट में 3 होते हैं, जैसे कि 3 इसके अंदर होंगे, ठीक है, और 3 इसके अंदर होंगे, ऐसे 3 इसमें होंगे और 3 इसमें होंगे। तो अगर हम देखें तो टोटल फेस कार्ड हमारे पास होते हैं 12, 12 होते हैं ना टोटल। इसमें से मैंने 2 तो हटा ही दिए, कौन से 2 हटा दिए, क्वीन हटा दी रेड की, दोनों ही क्वीन हटा दी थी, तो 2 मैंने रिमूव कर दिए, तो बचे कितने, 10 बचे। तो इसका आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड की, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पंकज विनिंग द गेम, प्रोबेबिलिटी बताओ कि पंकज गेम को जीत जाएगा उसकी। तो देखो पंकज तो तभी जीतेगा जब किंग आएगा, उससे पहले तो वो जीतने से रहा। अब किंग है कितने मेरे पास वो भी मुझे पता होने चाहिए, है ना। तो चारों में एक एक किंग है, रेड में 2 है, ब्लैक में 2 है, 4 किंग है टोटल मेरे पास। और किंग तो मैंने एक भी रिमूव भी नहीं किया, तो टोटल 4 के 4 है। तो फेवरेबल आउटकम 4 हो गया और टोटल आउटकम 52, नहीं 42। क्यों, क्योंकि 10 कार्ड तो मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ, ठीक है। बस इसे कट कर दो, 2 यहाँ पर आ गया और 21 यहाँ पर आ गया, तो 2/21। तो इसका आंसर आ गया आपके पास सी, ठीक है। चलिए बी पार्ट देखते हैं, फोर्थ वाला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड हैविंग अ मल्टीपल ऑफ 3। कह रहा है वो कार्ड हमने निकाला है जिस जो 3 का मल्टीपल है उसकी प्रोबेबिलिटी बता दी है। तो वैसे अगर हम देखा जाए ना तो मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास होते कितने हैं, वो होते हैं हमारे पास 3, 6 और 9। कार्ड्स पे इतने ही तो होंगे 3 के मल्टीपल। अब एक चीज आप ध्यान दो, यहाँ पर आपने ये 3 तो पहले से ही हटा दिया था, ब्लैक के 2 3 तो हटे हुए, ये एक सेट के हैं, 4 सेट है ना मेरे पास, हर्ट हो गया, डायमंड हो गया, क्लब हो गया और स्पेड हो गया, तो इंटू 4, है ना। तो होने चाहिए थे 12, लेकिन आपने ब्लैक के 3 पहले से ही हटा रखे हैं, तो 2 माइनस कर देते, तो अब बचे आपके पास 10। प्रोबेबिलिटी बतानी है तो आंसर कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम 10 और टोटल है आपके पास 42। कट कर देते हैं तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 21 आ जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर आ गया ई, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस तो हमने कर लिए, एग्जाम में हमारे को कोई से भी 4 ही करने हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ 5 भी करेंगे समझने के लिए, पर एग्जाम में आप कोई से भी 4 करना जो आपको अच्छे से आते हो, ठीक है। देखो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड नाइदर जैक नॉर क्वीन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, ना तो जैक आए ना क्वीन आए। पहली बात तो आपके पास जितने ये 42 कार्ड्स बचे हैं इसमें जैक है कितने, एक में एक होता है, एक सेट में एक होता है ना। तो 4 जैक है आपके पास, 4 मतलब एक हर्ट का, एक क्लब का, एक डायमंड का और एक स्पेड का। चलो अब बात आती है क्वीन की, तो क्वीन भी एक सेट में एक होती है, तो 4 क्वीन होनी चाहिए मेरे पास, है ना। लेकिन हमने रेड क्वीन तो पहले से ही 2 हटा चुके हैं, तो रेड वाली क्वीन तो हम पे पहले से ही नहीं है ना पहले से ये वाली क्वीन, तो ब्लैक वाली है तो +2, ठीक है, जैक प्लस क्वीन लिख देती हूँ मैं यहाँ। तो इसका मतलब टोटल 6 कार्ड ऐसे हैं जो नहीं आने चाहिए, ना जैक होना चाहिए ना क्वीन होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, फेवरेबल आउटकम 6 हो जाएगा, ना आने की पूछ रहा है ये, आने की नहीं पूछ रहा, ठीक है। और टोटल में कितना आ जाएगा आपके पास 42, कट कर दो तो 1/7 आपका आंसर, ठीक है। तो आपको ये शॉर्ट में ही सॉल्व करना है, उसके बाद जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक कर देना है।
पूरा एक एक करके सॉल्व मत करना कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पहले फॉर्मूला लिखा, फिर फेवरेबल आउटकम्स बताए, फिर टोटल आउटकम्स बताए, फिर पुट किया। नहीं, 1 मार्क का क्वेश्चन है, सिर्फ टिक लगाना है, तो आपको ऐसे शॉर्ट में सॉल्व करना है और फिर टिक कर देना है। ठीक है, इसी के साथ ये वर्कशीट 74 कंप्लीट होती है। ये हमने ए पार्ट किया अपने पेपर का। अब पार्ट बी जो है ना वो हम नेक्स्ट वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो 74 कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो में हम 75 करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।